हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रेम प्रकाश प्रभाकर एंड यू आर वाचिंग अनोखी पाठशाला। आज हम लोगों का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वैसी क्रियाएं आती है जिससे यह समझा जाता है कि कार्य प्रायः सामान्य रूप से वर्तमान समय में होता है, हो रहा है नहीं, होता है। इसमें नियमितता को दर्शाया जाता है, किसी की आदत को दर्शाया जाता है, स्वभाव को दर्शाया जाता है, अर्थात जो कार्य सामान्य रूप से होता है। तो आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मैं विद्यालय जाता हूं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं विद्यालय अभी जा रहा हूं। मैं विद्यालय जाता हूं अर्थात मेरी आदत है विद्यालय जाने की, मेरी हॉबी है विद्यालय जाने की, मैं नियमित रूप से विद्यालय जाता हूं, मैं विद्यालय जाया करता हूं, या मेरा स्वभाव है विद्यालय जाना। तो इस तरह से वर्तमान समय में जो क्रिया सामान्य रूप से घटित होती है वह क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आती है। तो इसके पहचान का इसमें तो हो गया, इसमें स्वभाव या कहें तो आदत सामान्य रूप से, सामान्य रूप से, नियमित, जैसे शब्द इसमें मिलेंगे ये शब्द संबंधित हैं। अब पहचान का नियम, ऐसे वाक्य जो हिंदी में वाक्य होंगे जिन्हें हमें ट्रांसलेट करना है, पहचान का नियम। ये सब लोग हम लोग पहले से जानते हैं, किंतु जब चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थोड़ा सा समझ लिया जाए। का है, ती है, ते हैं इत्यादि जैसे शब्द या शब्दांश वाक्य के अंत में लगे होते हैं। तो ऐसे वाक्य को हम समझते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत है, अर्थात इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अनुसार होगा। तो आइए अब हम लोग समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ रूल। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अर्थात प्रत्येक पार्ट 3 स्टेप में होगा, एक परिचय, एक रूल और एक प्रैक्टिस। तो आइए देखते हैं। आइए अब ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश के कुछ रूल को हम लोग समझते हैं। तो बनाने के नियम में पहला रूल है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5, ये जो V5 है इसे एस या ईएस के नाम से हम लोग समझेंगे। जिसमें एस या ईएस लगा हो उसे V5 से हम लोग सूचित करेंगे। इसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब यहां एस या ईएस किसमें लगेगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में केवल V5 का प्रयोग होगा, अन्य सभी पर्सन के सभी नंबर में
V1 का प्रयोग किया जाएगा। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। ये तो हमारा हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस मुख्य मेन वर्ब 1 या मेन वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। किंतु V1 किस में होगा, V5 किस में होगा, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में केवल V5 होगा, अन्य सभी पर्सन के सभी नंबर में V1 का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए एक उदाहरण इससे हम लोग देख लेते हैं। रमेश विद्यालय जाता है, ये उदाहरण हो गया। तो यहां सब्जेक्ट रमेश, अब है रमेश थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब MP5 होगा, टू इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग करेंगे। अब रूल नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस के लिए। निगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखेंगे ये रूल नंबर हो गया 2। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट, यहां स्मॉल डू होगा, नॉट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये यहां फिक्स हो जाता है MV1। इसमें किसी पर्सन के किसी भी नंबर में यहां V1 ही यूज किया जाएगा, ये चेंज होगा। तो ये किसमें डू होगा, किसमें डज होगा, तो इसमें भी वही है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में डज का प्रयोग होगा, अन्य सभी पर्सन के सभी नंबर डू का प्रयोग होगा। उसी तरह से जिसमें V5 हो रहा था वहां डज होगा, जिसमें V1 हो रहा था वो वहां डू होगा। तो एक इसका उदाहरण लेते हैं। मैं विद्यालय नहीं जाता हूं, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो ये उदाहरण हो गया। मैं विद्यालय नहीं जाता हूं, मैं, तो यहां आई। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, तो नहीं है तो डू का प्रयोग होगा, आई डू, और नॉट होगा ही, यहाँ नॉट तो होगा ही, नॉट प्लस V1 गो मुख्य रूप में रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, नॉट छोड़ देते, नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से ये निगेटिव सेंटेंस का हो गया। तो अब आइए रूल नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर भी करें। तो तीसरा रूल,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें 2 टाइप्स मिलेंगे। तो पहला टाइप वह होगा जो क्या से प्रारंभ होता है। तो ऐसे वाक्य के लिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर निगेटिव है तो नॉट होगा, नहीं है तो नहीं होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 अर्थात MV1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क जरूर लिखेंगे। अब वही है नियम कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में डज, बाकी सभी पर्सन के सभी नंबर में डू का प्रयोग होगा। बार बार लिखने से वीडियो लंबा हो जाएगा, 2 में हमने लिख दिया है। तो आइए देखते हैं एक उदाहरण। उदाहरण है क्या वह विद्यालय जाता है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह रहेगा। तो ये बनाएंगे हम, वह है ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो डज ही, नॉट नहीं है, नहीं है तो नॉट छोड़ देंगे। ही गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। वो वर्ब जो है मुख्य वर्ब अपने V1 फॉर्म में रहेगा। तो इस तरह से ये इसका होगा। एक अलग टाइप है बी जो कि प्रश्न सूचक शब्दों से बना होता है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब। ये वाक्य के बीच में आते हैं, प्रारंभ में नहीं आते हैं। जैसे तुम विद्यालय क्यों जाते हो, तुम पुस्तक कैसे पढ़ते हो। तो क्यों, कैसे, ये सब जो है ये प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, याद रखना है, प्रारंभ में नहीं होते हैं। तो इनके लिए रूल अलग है। दूसरा नियम, तो यहाँ प्रश्न सूचक शब्द का पहले इंग्लिश लिखा जाता है, जैसे व्हाट हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, और भी बहुत कुछ जो भी है। तो प्रश्न सूचक पहले, इसके बाद डू या डज, इसके बाद होगा सब्जेक्ट, इसके बाद अगर निगेटिव है तो नॉट, अन्यथा इसे छोड़ देंगे, प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये रूल है जो जिसमें प्रश्न सूचक शब्द बीच में आते हैं। जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं, यहां पर यहीं पे उदाहरण ले लेते हैं इसका। उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, तुम विद्यालय क्यों जाते हो। तो ये जो क्यों है ये बीच में है, प्रश्न सूचक शब्द है, तो इसको सबसे पहले देंगे वाई, इसके बाद डू या डज। तो क्या है, तुम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, तो वाई डू, तुम का यू, इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद नॉट, इसमें नहीं है तो नॉट छोड़ देंगे, मुख्य प्रिंसिपल वर्ब होगा, तो गो टू ऑब्जेक्ट और प्रश्न सूचक का चिन्ह। तो ये इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के हमने 4 रूल पढ़ा और सबका स्ट्रक्चर हमने देखा कि किस तरह से होता है, सब पे एक एक एग्जांपल भी हमने देखा। अब हम लोग एक प्रैक्टिस के लिए 5-6 क्वेश्चन का एक एक्सरसाइज को हम लोग अभी करेंगे। और इसमें स्पेशल रूल है, जैसे यहाँ विशेष नियम के हम लोग जान सकते हैं। जैसे विशेष नियम में है कि यदि भविष्य में कोई सुनियोजित योजना है तो वो उसका अंग्रेजी अनुवाद प्रेजेंट
इंडिफिनिट टेंस के नियमानुसार होता है, जैसे प्रधानमंत्री कल आएंगे। प्रधानमंत्री कल आएंगे है, किंतु भविष्य में एक सुनियोजित योजना दर्शा रहा है, तो इसका अनुवाद प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के नियमानुसार होगा द प्राइम मिनिस्टर कम्स एस रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, कम्स टुमारो तो इस तरह से एक ये नियम है, इसे हमें याद रखना है कि जो सुनियोजित नियम है, सुनियोजित कोई व्यवस्था है, तो उसमें इस तरह का होगा। तो हमने सबका रूल समझ लिया, अब आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करें, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। वही सब जितना हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा है अभी सेंटेंस का, उसी में से कुछ अलग अलग प्रकार के 5 उदाहरण यहाँ पे हैं। पांचों का हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे। तो पहला है तुम्हारा भाई विद्यालय जाता है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है, तो अफर्मेटिव वाला रूल हम लोग लगाएंगे। तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक होता है, योर से मतलब नहीं है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर योर ब्रदर यहाँ जाता है, तो MV5 होगा, ना कि MV1 होगा। गोज, योर ब्रदर गोज टू स्कूल, ये पहला। दूसरा, तुम पुस्तक नहीं पढ़ते, तो यहां होगा तुम का हो जाएगा यू। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है और निगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है, तो यू डू का प्रयोग होगा नॉट, यू डू नॉट रीड बुक। समझ गए हमने डू क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं, अगर ही होता तो यहाँ डच होता है। फिर तीसरा, क्या रमेश चिट्ठी लिखता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या रमेश चिट्ठी लिखता है, और ये क्या पहले है, तो क्या पहले है तो डू या डच से बनाएंगे। रमेश है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो डच। डज रमेश राइट अ लेटर, डज रमेश राइट अ लेटर। क्रिया जो है इसमें और निगेटिव में और यहाँ इंट्रोगेटिव में अपने मूल रूप में होती है, ये हमें याद रखना है। चौथा, वह घर क्यों नहीं जाता है। अब देखिए क्यों यहाँ पर बीच में है, तो इसका सबसे पहले देंगे वाई, वाई के बाद वह है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो वाई डज, इसके बाद ही, और निगेटिव है तो नॉट गो टू होम, या हाउस भी लिख सकते हैं। इसके बाद है, अब हम लोग पांचवा उदाहरण ये देख लेंगे। पांचवा, मेरा भाई कल घर लौटेगा, तो ये स्पेशल केस है, जैसे प्रधानमंत्री वाला केस था, तो माय ब्रदर, मेरा भाई कल घर लौटेगा, माय ब्रदर रिटर्न्स होम। यहाँ रिटर्न्स होगा क्योंकि माय ब्रदर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, रिटर्न्स होम टुमारो। तो इस तरह से हमने आज ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत कुछ प्रैक्टिस किया, जो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, सभी से रिलेटेड हैं। ये पार्ट 1 में है। अब अगला जो क्लास होगा पार्ट 2 का, वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस
के क्लास में होगा और उसमें भी हम लोग इसी तरह से उसका रूल, सेंटेंस बनाने के नियम, पहचान और फिर प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।